सहर, मैंने वो सब कुछ कह तो दिया, मगर तुम सहर को बात करने दो। इस हालत में क्यों चल के आई हो सहर यहाँ? वो मैं आवाजें आ रही थी तो मैं समझी कि यूसुफ के कमरे से हैं, लेकिन जाकर देखा तो सो रहा था वो। फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को देख आती हूँ। हाँ, तंग कर दिया मैंने। ऐसी कोई बात नहीं सहर, तंग करने का क्या मतलब? चलो मेरे साथ। सहर मेरी जान, मुझे माफ कर देना। जिया के हाथ से बस वो गुलदान गिर गया था। जो हालात गुजरे हैं उससे वो डिप्रेशन में आ गया है, और ये तो तुम जानती हो कि तुम्हें कितना चाहता है। वो तुम्हारे लिए परेशान रहता है। काश उन्हें कुछ पता ना चलता। पता तो चल गया है और मैं ठीक भी नहीं कर पा रही। मतलब अब तो उसे संभालना मुश्किल हो रहा है मुझे। उस दिन सीढ़ियों से गिरा हुआ जब मैंने तुम्हें देखा था, उस लम्हे को तो मैं नहीं बर्दाश्त कर पाई, तो जिया कैसे कर सकता है? मैं क्या कुछ कर सकती हूँ? प्लीज बताइए मुझे। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं जिया भाई से बात कर लूंगी ताकि समझा सकूं। सहर तुम्हारा बहुत शुक्रिया, इतना सोचा तुमने। कोशिश करूंगी मैं कि जिया जल्द संभल जाए। अब तुम जाओ और जाकर आराम करो। तुम भूलना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था तुम्हें। तुम्हें आराम की जरूरत है। ठीक है, शब्बा खैर। मैं सोने से पहले यूसुफ को देखा हूँ जरा। ठीक है मेरी जान, गुड नाइट। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो इकबाल। मैं वो बातें नहीं कहना चाहता था। कंफ्यूज हो गया था मैं, बिल्कुल कंफ्यूज। मैं कंफ्यूज हो गया था, मुझसे गलती हो गई। मुझे पता है कि तुमने कुछ भी नहीं किया है। तुमने नहीं किया। तुम मत जाओ, मत छोड़कर जाओ मुझे। मैं तुम्हारे बगैर क्या करूंगा? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मत छोड़कर जाओ मुझे, मत छोड़कर जाओ मुझे। ठीक है जिया, वो सब मैंने तुमसे गुस्से में कह दिया था। बस तुम्हें छोड़कर भला मैं जा सकती हूँ मेरी जान? मैं डर गया था कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। मैं तुम्हें कभी भी तंग नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। माफ कर दो मुझे। बस मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। हर चीज वैसे ही है ना जैसा प्लान किया था? हाँ बिल्कुल, जहाज की टिकट खरीद ली है। जो कार तुम चाहते थे वो रेंट पर ले ली है। दूसरी सब चीजें पाया तकमील को पहुंच गई हैं। अगर हमारी मरीजा उस वक्त तक ठीक हो जाएं तो हो जाएंगी। वो इस सरप्राइज से बहुत खुश होंगी। उम्मीद है। खुदा का शुक्र है आज हमने कुछ अच्छा खा लिया। कसम से अगर इब्राहिम ने खीर न बनाई होती तो आज हम भूखे मर जाते। मेरा गुस्सा अपनी जगह पर है, लेकिन तुम शाबाशी के हकदार हो मोटू मियाँ। खाला मजे लेकर खाएं आप। मैं किसी काम आ सका, ये मेरी खुशनसीबी है। अल्लाह का शुक्र है कि मीठा फिरात ने नहीं बनाया, वरना न जाने कैसे खाते। मगर अब खाने में मजा आ रहा है। अब मुझे सुनना पड़ेंगे सुल्ताना खाला के ताने। तुम आइंदा मेरी तरफ देखने की हिम्मत न करना। तुमने पिछले 2 दिन सब कुछ खराब कर डाला।
तुमने कहा कि बर्तन धो लिए हैं। वो सब तेल के दागों से लुथड़े हुए थे। धुले हुए तौलिए में तुमने गंदे और बदबूदार मोजे डाल दिए। तुमने कहा कि मैंने खाना बनाया है। खाने में इतनी काली मिर्च और जला हुआ था वो। तुम जैसा बासलाहियत लड़का ये सब कैसे कर सकता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा मत कहें सुल्ताना खाला, ये बेचारा तो पहले ही परेशान है। खुदारा इसे बख्श दें, मैं हूं ना सब कामों के लिए। इब्राहिम के साथ रहते हुए तुमने कुछ नहीं सीखा फिरात। तुम्हें इससे सीख लेना चाहिए था। तुम्हें तो आफरीन है इंस्पेक्टर, मौका जाया नहीं करते। अब मैं क्या कहूँ, मैंने सब कुछ बहुत देखभाल के किया था। लगता है किसी ने मेरे पीछे से आकर, जब मैं किचन में नहीं था, एक एक चीज को बर्बाद कर दिया, वरना वो सब कुछ बिल्कुल ठीक होता। फिरात तुम वसवसे मत बुनो, तुम हर वक्त खोए हुए रहते हो। ऐसी बातें मत सोचो, कोई पीछे से आकर ये सब कुछ कर गया और वो सब कुछ कर गया। ये सब सोचोगे तो तुम पागल हो जाओगे। सुल्ताना खाला, कल भी मुझे यही मीठा बनाने का हुक्म दीजिएगा। ठीक है, कल दोबारा बनाना। ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ छुपाया ना तुमने? क्या है वो? नहीं तो कुछ नहीं छुपा रहा मैं। तो मुझे नहीं बताओगे, ऐसा ही है ना? क्या बताऊं मैं? मैंने बस कुछ कागजात दराज में रखे हैं। हम तो एक दूसरे से कुछ छुपाने नहीं वाले थे। मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूं। वैसे तुम क्या जानना चाहती हो? रुको, तुम्हें आराम की जरूरत है। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम? तुम मेरी बात नहीं मानती, इसलिए मैं तुम्हें जबरदस्ती सुलाने ले जा रहा हूं। ठीक हो ना? दर्द हो रहा है? मैंने कुछ कर दिया क्या? हिलो मत। ठीक हूँ मैं, बस हल्की सी टीस थी। क्या घुटने में दर्द है? बताओ जरा। नहीं तो अब ठीक है, वाकई में अब दर्द ठीक हो गया है। क्या तुम्हें यकीन है? डॉक्टर को फोन करूं क्या? अरे बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, चलो इसे उतारते हैं। मैं कर लूंगा। मुझे एक जरूरी काम है, वो करके आता हूं मैं। कहाँ जा रहे हो? आता हूं कुछ देर में। सरप्राइज का नहीं बताओगे क्या तुम मुझे? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। ये मेरी सबसे बुरी आदत है, जानती हूँ मैं। अगर मुझे कुछ ना बताया जाए ना तो जुस्तजू होती है।
इसलिए तुम बता दो ना क्या है सरप्राइज वो। मुझे अब भी नहीं मालूम कि तुम क्या कह रही हो। बहरहाल आकर बात करता हूं इस बारे में। आइंदा किसी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। नताइज का सोचे बगैर कोई अमल नहीं करूंगी। जज्बात पर काबू रखना होगा, वरना सब कुछ आश्कार हो जाएगा। ऐसे क्या देख रहे हो तुम? हाँ, तुम पढ़ नहीं रही इसलिए देख रहा हूं। नहीं तो पढ़ रही हूँ। नहीं पढ़ रही हो, ऐसा जाहिर जरूर कर रही हो, लेकिन तुम्हारा जहन कहीं और उलझा है। यकीनन सरप्राइज में, ऐसा ही है ना? तो मैं क्या करूं? जब तक पता नहीं चलेगा जहन वही रहेगा ना मेरा। एक छोटा सा हिंट दे दोगे तो क्या हो जाएगा? क्या तुम्हें वाकई तजस्सुस हो रहा है? हो सकता है मेरा इशारा तुम्हें उसके करीब ले जाए। कहाँ पे? क्या उस तरफ है? लेकिन मेरी समझ नहीं आ रहा कि वो सरप्राइज किस बारे में है। क्या कोई बेहतर हिंट नहीं दे सकते? ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है। क्या है वो शर्त? गैस करने का सिर्फ एक चांस मिलेगा। ठीक है, कबूल है मुझे। जाहिर है तुम इसके अलावा और कुछ नहीं बताओगे मुझे। कुछ ना होने से तो बेहतर है। आइसक्रीम। आइसक्रीम कैसी? महाराष्ट्र जा रहे हैं क्या हम? लेकिन तुमने तो मुझे शूज गिफ्ट किए थे जिसका महाराष्ट्र से कोई ताल्लुक नहीं बनता मेरी नजर में। तो महाराष्ट्र तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये मौका तो जाया हो गया। इसका मतलब है आइसक्रीम का कोई और मतलब निकलता है। क्या आइसक्रीम की तरह पिघलने वाली कोई चीज? बर्फ? क्या हम उलूदा जा रहे हैं? गलत कह रही हूं ना मैं? एक चांस और दे दो ना। मैंने तुम्हें कहा था कि सिर्फ एक गैस होगा। तुम 2 कर चुकी हो। चांसेस खत्म, चलो सो जाओ। ठीक है, नहीं पूछूंगी। तो यानी कुछ मालूम नहीं होगा सरप्राइज का मुझे।
शब खैर। शब्बा खैर। छोटी सी हिंट और दे दो मुझे। अपनी आंखें बंद करो। खोलना मत, बंद करके रखो। मैंने इन बर्तनों को यहाँ पहुँचा दिया, अब तुम्हारी बारी। हाँ, मेरी बारी है। बर्तन धोने के बाद मुझे टेबल भी साफ करनी है। खाना भी सारा जाया हो गया, अब उसका भी कुछ करना होगा। पता नहीं उस वक्त मेरा दिमाग कहाँ था कि मैंने इतनी काली मिर्च डाल दी। तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और अब बर्तन भी नहीं धो रहे। अस्तगफिरुल्लाह। बहरहाल मैं सोने जा रहा हूँ। मीठा खा के नींद आती है। तुम्हारी आंखों में भी नींद भरी है, तुम ये काम सुबह कर लेना। नहीं, मैं कर लूंगा। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा था। तुम नींद किए बगैर काम गलत कर सकते हो, जिससे सुल्ताना खाला को गुस्सा आ जाएगा, तो फिर मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकूंगा। अच्छा, तुम भी? मुझे यकीन नहीं आ रहा ये बात तुम कह रहे हो। हाँ, मैं भी। ठीक है, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। क्या हुआ? ठीक हो ना? मेरी टांग में दर्द हो रहा है, लेकिन ठीक हो जाऊंगी थोड़ी देर में। रुकावट की वजह से दर्द हो रहा है। जैसे फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा था, मैं वैसे ही मसाज करता हूँ। हो सकता है दर्द में कमी आ जाए। बिल्कुल जरूरत नहीं है इसकी, ठीक हो जाएगा अभी। बिल्कुल नहीं, मैं कर रहा हूँ ना। वाकई में जरूरत नहीं है, ठीक हूँ मैं। बेलगिन साहिबा बस आती होंगी, वो कर लेंगी ना, परेशान ना हो तुम। हाँ, मैं जो कह रहा हूँ वो तुम बिल्कुल नहीं सुन रही। ऐसा नहीं है। अगर मगर कुछ नहीं, ये तुम्हारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। इससे भागो मत, मैं तुम्हारा मसाज करता हूँ। इस वाली टांग में है? हाँ, यहाँ पे।
क्या तुम्हें कभी वो किस्सा बताया है जिसमें मेरा पूरा जिस्म सख्त हो गया था? नहीं, तुमने कभी नहीं बताया। मैं 19 साल का था। जेल में पहला दिन था मेरा। कैसा रवैया रखना है ये मालूम नहीं था। मैं ठंडे फर्श पर लेट गया था क्योंकि वहां बेड नहीं था और ना मेरी किसी से मांगने की हिम्मत हुई और ना ही कोई गद्दा, ना ही कोई कंबल, बस ठंडा फर्श था। सुबह जब मैं उठा तो मुझसे अपना जिस्म नहीं हिलाया गया, हत्ता कि मेरी गर्दन भी मूव नहीं कर रही थी। उसी सेल में एक लंबा सा आदमी था, किसी रेसलर की तरह, बड़ी सी मूंछों वाला। उसने मुझे चीख कर कहा कि इधर आओ। मैंने सोचा मेरे हाथ पांव फ्रीज हो गए, कहीं उससे लड़ना ना पड़ जाए। फिर हिम्मत करके मैंने उससे पूछा, क्या चाहते हो तुम? वो मेरा यह सवाल सुनकर पलट गया। दाएं से बाएं तरफ एक के बाद एक जर्ब लगाई और फिर लगाता गया। मुझे लगा उसे रहम आ गया है। वो मेरा मसाज कर रहा था। वो जेल का मशहूर शख्स था, बाकिर भाई। उसने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। उसके बाद मेरे साथ कोई मसला नहीं हुआ। आज भी एहतराम से याद करता हूं बाकिर भाई को। क्या मसाज से फायदा हुआ? अब बेहतर है, बहुत शुक्रिया। तुम कभी जख्मी ना हो, मैं इसके लिए पूरी कोशिश करूंगा। डरो नहीं, मैं बस तुमसे बात करने आई हूँ। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बात सुनो। हो सकता है जब तुम ये देखो तो अपना जहन बदल लो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे बच्चे हैं। तुम जब अपने बच्चों से बात करोगी तो क्या तुम्हें खुशी नहीं होगी? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तो बस तुम्हें वो दिखाना चाहती हूँ जो तुम देख नहीं पा रही। और वो क्या है? अगर तुम उसका साथ ना दो तो मेहनत कुछ भी नहीं है। अगर तुम उससे ना बताओ कि क्या करना है तो वो इस काबिल नहीं कि वो कुछ भी कर सके। क्या उसे तुम्हारी कदर मालूम है? देखो, वो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। अगर तुम उसके साथ खड़ी होना चाहो जो तुम्हारी कदर जानती है तो तुम मुझे याद कर सकती हो। मैं यही हूं। क्या तुमने मुझे उन दूसरी औरतों जैसा समझा है? हाँ, मैं एक वोट की खातिर अपनी बहन को बेच खाऊंगी क्या? छोड़ो, तकलीफ हो रही है मुझे। दोबारा मुझसे इस तरह की कभी कोई बात नहीं करना, समझी? वरना तुमसे लड़ने के लिए ये वजह काफी होगी।
हेलो, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। आयशा इक्तास नामी एक औरत के बारे में सारी मालूमात चाहिए है मुझे, जितना जल्दी हो सके। ओ मेरे अल्लाह, ये सब क्या है? हाय, ए मेरे खुदाया, फर्श पर हर तरफ झाग फैली हुई है और ये हर जगह तेल तेल क्यों है? क्या हाल कर दिया? अली, इब्राहिम, फिरात, अली जल्दी आओ किचन में। आंटी सब ठीक तो है? ये सब किसने किया? ये क्या है? हर तरफ गंदगी फैली हुई है। ऊपर से नीचे तक तेल से चिकनी है। जरा इस स्लेब की हालत तो देखो, किस कदर चिकनी हो रही है। सब दरहम बरहम है। कैसे? ओ खुदाया, ये वाकई तेल से लथरा हुआ है। कोई बताएगा कि ये किचन का हाल इस तरह किसने किया है? इब्राहिम, क्या ये तुमने किया है? मैंने ये सब कचरे के डब्बे में डाला था खाला, वहां से निकलकर यहाँ कैसे फैल गया? उफ फिरात, फिर से क्या कर दिया? मैंने कहा था जाकर सो जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और नींद में काम करते रहे। ठीक है, इसे अकेला छोड़ दें। ये शर्म से बात भी नहीं कर पा रहा। दोस्त, मुझे अफसोस है, तुम दीवाने हो चुके हो। मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने अपना काम ठीक से किया था, तो लिहाजा अब हमें उस आदमी को ढूंढना होगा जो ये सब कुछ कर रहा है। कैसे? तुम्हारा मतलब क्या है? रुको, अभी बताता हूँ। अब मुझे याद आया, मुझे तो थाने जाने की जरूरत है। कारा मेरा इंतजार कर रही होगी वहां। रुक जाओ, कोई कहीं नहीं जा रहा। क्यों ना हम पहले मिलकर एक फिल्म देख लें, फिर तुम कहीं भी चले जाना, ठीक है ना? अच्छा, तो तुम तैयार हो? शुरू करें? मैं तैयार नहीं हूँ। शुरू मत करो फिरात। चुप हो जाओ। तुमने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ नजर आ जाएगा। अब चलाओ फिरात। ओ मेरे खुदाया, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या कारनामा अंजाम दे रहे हो? तो जनाब, हमारा मुजरिम अपने मंसूबे के पहले हिस्से पर काम कर रहा है। आप लोगों ने देख लिया ना कि मुजरिम कितनी मेहनत से अपना काम कर रहा है। वो किचन के सारे काम खराब करके अपना मंसूबा मुकम्मल करता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें इब्राहिम। तुम फिरात को नीचा दिखाने के लिए ये सब कर सकते हो? बाखुदा, ये सब देखकर अपने आप से नफरत हो रही है। जारी रखो फिरात, देखते हैं अगली हरकत क्या की है। मैं तो बस मजाक करना चाहता था। कितनी बेशर्मी से जवाब दे रहे हो तुम। इसे चलाओ बेटा, देखिए इसने और कौन से कारनामे अंजाम दिए हैं। वो देखो तेल, बदबख्त ने सारा जाया कर दिया। अब देखिए मुजरिम किस तरह किचन काउंटर पर तेल डालकर उसे चिकना कर रहा है। बात अभी यहीं खत्म नहीं हुई। टमाटो केचप डाल के मजीद खराब किया जा रहा है और उसे किसी का डर नहीं है।
कितने शर्म की बात है, इन हाथों से नेमतों को जाया कर दिया। तुमने सब सत्यानाश कर दिया। जरा इस बेशरम को तो देखो, कितनी घिनौनी हरकत की है। सारे किचन का बेड़ा गर्क कर दिया। समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। मुझे सब नजर आ रहा है। खुदा तुम्हारी ये हरकतें ना दिखाए मुझे इब्राहिम। मैं शर्मिंदा हूँ खाला, आप सही कहती हैं, मैं इसी का मुस्तहिक हूँ। इसे चलाते रहो फिरात। देखिए इस बेशरम ने और क्या क्या किया है। ठीक है, अब मैं इसके सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ आता हूँ। वो हिस्सा मत दिखाना फिरात, मैंने कह दिया ना मैं कसूरवार हूँ। चुप करो तुम, इसे चलाओ बेटा चलाओ। हमारा मुजरिम एक बिल्ली की तरह कचरे में घुसकर उसे निकाल रहा है और फिर बड़ी चालाकी से वो सारा कचरा इसने टेबल पर फैला दिया। देख लिया आप लोगों ने, और इस वक्त ये कितना मासूम बनकर बैठा है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इब्राहिम। जब मैंने फिरात की तारीफ की, तुम्हारे पेट में मरोड़ उठने लगे। बताओ मुझे। मैंने जो कुछ किया गलत किया, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। फिरात का इससे क्या ताल्लुक? इनका मतलब है तुम जेलस हुए हो, शर्म आनी चाहिए। और हमारे मुजरिम ने जाते जाते फर्श पर जैतून का तेल गिराया ताकि आने वाला फिसल जाए। देखो इस बेशरम को, इसने क्या क्या किया है। बेशर्मी की तमाम हदें पार कर दी इब्राहिम। कैसी थी फिल्म? पसंद आई आपको? मुझे तो बहुत पसंद आई। बहुत ज्यादा। कुछ देर में से मजा चखाता हूँ मैं। इससे तो सिर्फ मैं मजा चखाऊंगी, फिर इसे पता चलेगा कि मजा चखाने का मतलब क्या होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं अपना दिफा नहीं कर सकता, मुझे सजा दीजिए। मैं कुछ नहीं कहूँगा। फिरात, मुझे माफ कर देना मेरे भाई, मैंने गलत किया। फिरात, आज तुम घर पर ही रहना ताकि जब नेस्लिहान आए तो उसकी मदद कर सको। इब्राहिम मेरे साथ ऑफिस जाएगा। किसी भी सूरत इसे घर पर नहीं छोड़ सकता। क्या मुझे फिर से हवालात में डालोगे? सोचता हूँ इस बारे में। नहीं, शाम को इसे वापस ले आना। मैं इसे सजा खुद दूंगी, इसका सर काट कर। इसने मेरा किचन बर्बाद कर दिया। कोई रास्ता ढूंढना है। इस रिश्ते को खत्म करने का कोई तो तरीका जरूर होगा, जो मुझे ढूंढना है। अदालत, तुम क्या शहर के रूम से आ रही हो? कैसी है अब वो? अल्लाह का शुक्र है, वो अब बेहतर है, जल्द ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर उसके बारे में काफी पुरुमीद हैं। कह रही थी कि थोड़ी अरसे में शहर अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। इंशाल्लाह जरूर हो जाएगी। आपको सच बताऊं मिस इकबाल, जब वो गिरी थी तो मैं पूरी अंदर तक कांप गई थी। उसे उस हाल में देखकर मैं इतना डर गई थी कि कहीं वो माजूर ना हो जाए। ठीक कहा अदालत, मैं भी डर गई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसने उसे बचा लिया। बिल्कुल शुक्र है अल्लाह का। मैं नीचे किचन में जा रही हूँ, क्या आपको कुछ चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ अदालत। ठीक है। सुबह मुझे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि अल्लाह करे दोबारा कभी ना हो ऐसे। आप फिक्र नहीं करें,
मसाज और जो वर्जिश आप कर रही हैं इससे ये तकलीफ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। अब आप मुझे बहुत बेहतर लग रही हैं। आप एक्सरसाइज करते हुए भी बहुत बेहतर लग रही थी। अगर आप ऐसे ही करती रहीं तो आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। वाकई में ये तो बहुत अच्छी खबर है। ऐसे तो यूसुफ का ख्याल रख सकूंगी मैं। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। असल में मेरे हस्बैंड ने एक सरप्राइज प्लान किया है, तो मैं चाहती हूँ कि उससे पहले मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, क्योंकि मैं नहीं जानती वो क्या सरप्राइज है। आप छुट्टियां मनाने जा रहे हैं या फिर कुछ और? पता नहीं, हो सकता है। आप वाकई में बहुत खुशनसीब हैं मिस सहर। आपके शौहर आपका बहुत ख्याल रखते हैं, माशाल्लाह। उम्मीद है कि ये सब ऐसे ही जारी रहेगा इंशाल्लाह। गिरना भी इसके लिए अच्छा रहा। लेकिन हो सकता है यमान, मैंने सहर को अभी बाहर से देखा है। माशाअल्लाह सहर तेजी से रिकवर कर रही है। फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज करा रही है तो डिस्टर्ब नहीं किया। मेरी उम्मीद से बढ़कर इम्प्रूवमेंट हो गई है। इंशाल्लाह वो जल्दी खड़ी हो जाएगी। अच्छा, मैं जाकर जिया को देखती हूँ। हाँ? बिल्कुल सही। एक बार और आराम से रख दें। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी मेहनत की है। कैसा चल रहा है? एक्सरसाइज खत्म, सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर ये ठीक रहा तो हम चंद घंटों बाद फिर काम करेंगे। जी ठीक है, जैसा आप कहेंगी। शुक्रिया। बाद में मिलते हैं। ठीक हो ना? अब ठीक हूँ मैं। बेलगिन साहिबा ने कहा कि सुबह जो मसाज किया था उससे बहुत फर्क पड़ा है। अगर सुबह तुमने वो मसाज ना किया होता तो अभी मेरे लिए इतनी आसानी नहीं हो पाती। बाकिर भाई ने जो मेरे साथ किया, काश तुम वो देख पाती। खुशी है तुम ठीक हो रही हो। कहिए मिस इकबाल। तुमसे मुझे किसी बारे में तहकीक करानी है। हेलो, क्या खबर है? जो नाम दिया था मैंने उसके बारे में तहकीक की है? जबरदस्त, यही जानना चाहती थी बस मैं। बेहतरीन हो गया, तुम्हें दोबारा कॉल करूंगी। ठीक है, जितना जल्दी हो सके मेरा ये काम कर दो। बहुत जल्द तुम मेरे कब्जे में आ जाओगी आयशा। देखती हूँ कैसे मेरी पेशकश को ठुकराती हो तुम।
तुम्हें पता है इस किताब के इस हिस्से में भी हीरो एक सरप्राइज तैयार करता है। क्या बात है? क्या बहुत दिलचस्प है। मुझे लगता है कि जिसके लिए सरप्राइज तैयार किया है वो गेस कर लेगी। उसे लगता है कि उसकी फेवरेट जगह पे ले जाने का प्लान है। बताओ, क्या इस कहानी में यमान करीमली हीरो और तुम हीरोइन हो? अच्छा बता भी दो ना, क्या है ये सरप्राइज? नहीं बताऊंगा, जानती हो ना। खाला, मैंने आपको बहुत याद किया। हमने भी तुम्हें बहुत मिस किया मेरी जान। यहां आ जाओ मेरे हैंडसम। कुछ खाया है तुमने? हाँ बिल्कुल, मैंने दवा भी खा ली। शाबाश मेरी जान। खाला, मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ और अंकल के साथ भी। क्या हम तीनों मिलकर खेल सकते हैं? क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल मेरे हैंडसम। क्या कैटेगरीज वाला गेम खेलें हम सब मिलकर? और इस तरह तुम्हारी खाला भी नहीं थकेंगी। ठीक है, लेकिन मैं खाला के साइड से खेलूंगा अंकल। ठीक है, चलो जाकर कागज और पेन ले आओ। ठीक है।